केंद्र सरकार का बजट सर्वहितकारी बजट है। तो हमारे पैसे दूने हो जाएंगे, ब्याज मिलेगा। किसानों में काफ़ी छूट करी सरकार ने, मतलब आमदनी किसानों की दोगुनी कर दी। जो कुछ भी किया है मोदी जी ने जिस हिसाब से किया है, अच्छा ही किया है। जो टोटल ऑल बजट जो इन्होंने आज फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में पेश किया है, वो एक नज़र में देखा जाए तो 2024 के इलेक्शन के ऊपर ये बजट पूरा बेस्ड है, क्योंकि उसमें कई चीजें जो पिछले कई सालों से लोग डिमांड कर रहे थे, वो इस साल जाके, क्योंकि 9 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बजट जो है टोटल इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया है, कई सालों से डिमांड थी जो जाके अभी इन्होंने फुलफिल करी, क्योंकि 9 राज्यों में इलेक्शन है और 2024 का संसद का इलेक्शन है। आम नागरिक के हिसाब से यहाँ फायदेमंद है, और जिनको जो बीजेपी के नेचुरली मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी किया है मोदी जी ने जिस हिसाब से किया है, अच्छा ही किया है। बजट को जहाँ तक मैं देख रही हूँ सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। स्पेशली मैं भी एक महिला ही हूँ, तो मैं महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना के बारे में बात करूंगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है और इससे पहले इस तरह की योजना नहीं आई है, जिसमें क्या है कि महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का जो इंटरेस्ट है वो सरकार प्रदान करा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो अपने लिए बचत नहीं कर पाती, अपने ज्यादातर परिवार के विषय में ही सोचती है, तो धीरे धीरे करके जोड़ के बचत कर सकती है, क्योंकि आगे फ्यूचर में उनको बहुत काम आएगा। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, जो छोटे छोटे स्टार्टअप है जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैं बरेली की बात करूँ, बरेली में भी बहुत सारे युवा है वो आगे आ रहे हैं इस स्टार्टअप में, तो उनका भी बहुत ध्यान रखा गया है। तो उसके लिए भी, और सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स लैब, जिसकी पूरी देश की निगाहें थी वो इस पर टिकी हुई थी, टैक्स लैब में बदलाव किया गया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां तक ऐसे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट साबित होगी ये जो टैक्स लैब में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इससे लोगों में एक मिथ ये भी है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कम देना पड़ेगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, अपने आप से आगे आएंगे, और जो इनकम टैक्स है वो आगे देंगे खुद ही आके, और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। केंद्र सरकार का बजट सर्वहितकारी बजट है। ये किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी सबके लिए लाभदायक है। विशेषकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि किसान की आय दोगुनी हो। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी बढ़ा दिया, 1,000 रुपए जो 2 बार मिलती 3 बार करने का काम कर दिया। इस तरीके से ये जो बजट है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और कृषि ठीक है तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने जो बोला है, खेती पर बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे स्तर से बजट आवंटित किया है। अब बजट आपने सुना तो क्या लगा आपको? बढ़िया अच्छा बजट है? लगा। अच्छा, क्या बढ़िया लगा? ये बढ़िया लगा कि हमारे पैसे दूने हो जाएंगे, ब्याज मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो कैसा लगा बजट आपने सुना आज यहाँ बजट पे? सही लगा हमें, आपको बढ़िया क्या लगा बजट। क्या बढ़िया लगा? अरे गेहूँ भी अब 2024 तक कर दे सरकार ने, जो गरीबों को वो मिलता था राशन, और साथ 3.5% महिलाओं के बढ़ा दे, पहले 4% रहा, अब 7.5% कर दिया। दूध में भी मतलब सही कर दिया सरकार ने। अच्छा, और खेती किसानी में भी? खेती किसानी में भी काफ़ी छूट करी सरकार ने, मतलब आमदनी किसानों की दोगुनी कर दी और भी बढ़ा दी। फायदा होगा इससे? हाँ जी, फायदा होगा। तो आम छोटे दुकानदारों को, जैसे हम जैसे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारियों को बहुत अच्छी राहत है, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही ये महंगाई पे और ध्यान दें, जैसे आटा है, मैदा है, सूजी है, रिफाइंड है, डालडा है, इन चीज़ों पे जो आम पब्लिक के किचन रसोई की चीज़ है, इन पर ध्यान दें। टैक्स में राहत दी है सरकार ने, क्या कहना चाहिए? टैक्स में राहत दी है छोटे आदमी के लिए तो ठीक है, खैर, लेकिन जो ऊपर जो पैसा कमा रहे हैं उनको तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना चाहिए। और वैसे तो देश की तरक्की के लिए सबको देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जब सड़कें चिकनी चाहेंगे, बिजली 24 घंटे चाहेंगे, सब सुविधाएं सरकार से चाहेंगे। अरे जनता की सरकार जनता के लिए वैसे होती है, लेकिन देश सर्वोपरि होता है, उसमें
सेना के लिए जो आता है, क्या कहते हैं, ये रसद होती है, टैंक वगैरह आते हैं, गाड़ियाँ, विदेश से बहुत सा सामान आता है, तो पैसा गवर्नमेंट को तो चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट तो पैसा पब्लिक पे निकाले ही, तो टैक्स तो देना चाहिए प्रत्येक आदमी को। सरकार ने छूट दी, उससे आप खुश हैं? अब ठीक है, जैसे सरकार ने जो छूट दी है बढ़िया है, और नहीं देती तब भी बढ़िया है हम तो। अगर 2 लाख रुपए का बजट के हिसाब से अगर जो एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ाई है, वो एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी पहल है। इससे जो महंगाई के दौर में जो टैक्स उस पर लगता था, उसमें उसको बहुत सहूलियत हो जाएगी। थोड़ी सी 80C में भी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, जिसकी कि डिमांड की आवश्यकता है, जिससे आदमी की बचत थोड़ी बढ़ाए। और इसके अलावा आगे भविष्य में गवर्नमेंट द्वारा जो और डिस्काउंट या और बजट मिलेंगे वो और अच्छे होंगे।